नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर बहुपद ख़त्म किया था। आज से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं के समीकरण के बारे में और उन्हें हल कैसे करना है उनके बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। चर होते हैं जो हम लोग ABCD के रूप में लिखते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह जो हम लोग लिखते हैं वो होते हैं चर हमारे। अचर वो होते हैं जो नंबर होते हैं हमारे कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो वो हमारे कांस्टेंट होते हैं यानी अचर होते हैं। और चर होते हैं एक्स वाई जेड जो ABCD के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं परिभाषा क्या है हमारे इस चैप्टर की। यदि सम में मतलब जोड़ते हुए चर की घात, चर मतलब एक्स वाई जेड की घात सदैव एक हो, अगर एक्स और वाई की घात सदैव एक ही है तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण में जो मैक्सिमम घात होती है, सबसे बड़ी घात एक ही होती है। जैसे कि अब दो चरों में एक सरल रेखा का समीकरण हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वो था ax + by + c = 0। अब ये दो चरों में है, ये दो चर मतलब x और y में। अब ऐसे ही अगर हमें दो समीकरण लिखने हो तो दो चरों में दो चर x y में दो रैखिक समीकरण वो आएंगे a1x + b1y + c = 0। और दूसरा समीकरण बनेगा a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर जो a1 b1 और c1 हैं और जो a2 b2 c2 हैं ये सारे अचर हैं। अचर मतलब नंबर मतलब कांस्टेंट। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना बन सकती है। अगर हम किसी ग्राफ में दो रेखाएं बना रहे हैं तो उन दो रेखाओं से केवल इन तीन में से केवल एक ही कंडीशन होगी। या तो वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी। वो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। या फिर दूसरी कंडीशन, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। या फिर तीसरी कंडीशन, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, उन्हें हम कितनी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, इधर उधर कहीं नहीं होंगी। सॉरी। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं। पहली रेखा दी है x - y + 2 = 0 और दूसरी रेखा है 4x - y - 4 = 0। इन दो रेखाओं से हमें ग्राफ पर रेखाएं बनानी है। तो पहली रेखा का समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये दूसरी रेखा का समीकरण इसे मान लेते हैं समीकरण 2। सबसे पहले हमारा काम होता है इन दोनों समीकरणों से y की वैल्यू निकालना। तो एक एक करके निकालते हैं। पहला समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो y का जो आंसर आया वो आया x + 2। समीकरण 3। हमें इसे टेबल बनानी है, मतलब इसके 2 पॉइंट, कम से कम 2 बिंदु तो हमें निकालने ही हैं।
तो दो बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इनमें वैल्यू रख रख के आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो हम रख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। हम जब इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो y का मान होगा। तो हम x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारी मर्जी होगी हम वो रख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वैल्यू ही रखें ताकि आंसर ज़्यादा बड़ा ना आए, नहीं तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 0 रखा। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान आएगा सॉल्व करने पर 2। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान हो जाएगा 3 जोड़ने पर। तो इस तरीके से हमारे दो बिंदु मिले हमें, 0,2 और 1,3। ये पहली रेखा के समीकरण के दो बिंदु निकाले हमने। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 है 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। y को उधर भेजेंगे तो 4x माइनस 4 बराबर y। चौथा समीकरण, इससे हम दो मान निकालते हैं। x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। अगर हमने x की जगह पर 1 रख दिया तो 4 बन जा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा y का मान। और अगर x की जगह पर 0 रख दिया तो y का मान हो जाएगा -4। 0 रखने का -4, y बराबर -4। अब जैसा कि हमने इसके भी दो बिंदु मान निकाल लिए हैं, 1,0। ये पहला बिंदु जो होता है x होता है और दूसरा कॉमा y होता है, x, y। और दूसरा बिंदु है 0, -4। अगर कोई बिंदु लिखना हो हमें तो उसको हम लिखते हैं x, y। कोई बिंदु लिखना हो हमें, बिंदु का नाम लिख सकते हैं हम लोग, A, B, C, D। बिंदु मतलब पॉइंट, तो P से इसे शो करते हैं हम लोग, P, x, y। अब हमें इन बिंदुओं को अपने ग्राफ पर दिखाना है, तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस।
ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ पे हमें ये पॉइंट शो करने हैं। एक रेखा के बिंदु ये हैं, दूसरी रेखा के बिंदु ये हैं। पहली रेखा के बिंदु पे जाते हैं। पहला जो नंबर लिखा होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। सबसे पहले x वाले पे जाते हैं। x अगर 0 है, 0 पहुंच गए हम लोग। यह 0,0 बिंदु है। सबसे पहले 0 पे जाना है, यानी x पे 0 पे, और y पे जाना है 2। तो y पे x का 0 तो यहाँ पर है और y पे 2 यहाँ पर। तो ये पॉइंट मिला हमें A 0,2 ये वाला। दूसरा पॉइंट है B वाला पॉइंट बनाएंगे हम लोग x 1 पर और y 3 पर। सबसे पहले x पर जाएंगे 1 और y प्लस का 3 है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर यहाँ तक। ये मिल गया B पॉइंट 1,3। ये हुए पहली रेखा के समीकरण। इसको हम बढ़ा सकते हैं, मिलाते हुए जाना है। दूसरी रेखा के समीकरण निकालते हैं। 1,0 x 1 है और y 0 है। तो x 1 है, y 0, y पे कहीं नहीं जाना है हमें। तो यही पॉइंट है हमारा C। इसका नाम है 1,0। D पॉइंट पे आते हैं। D पॉइंट है x 0 और y है -4 यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा D पॉइंट 0, -4। इस बिंदुओं को मिलाते हैं हम लोग। इन लाइनों को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बढ़ाने पर हो सकता है एक दूसरे को काटें। तो हमें इतनी दूर तक बढ़ानी है कि ये किसी बिंदु पर काटने लगें। तो ये जो पॉइंट निकला यहाँ पर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और यहाँ पर जो भी आंसर निकलेगा वही हमारा x और y की वैल्यूज होती हैं। यहाँ अगर इन दोनों रेखाओं समीकरण को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x और y के जो आंसर आएंगे वो इस प्रतिच्छेदी बिंदु से निकलेंगे। यहाँ पर जो भी x होगा, जो भी y होगा, वही इनके आंसर होंगे। इन दोनों रेखाओं के समीकरण के हल होंगे। तो हमने देखा ग्राफ पे बनाकर कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एक कंडीशन हमारी पता चली। दोस्तों, अगर हम लोग इस ग्राफ को एक सही से ग्राफ पेपर पर बनाते, तो इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये रेखाएं किसी बिंदु पर टकराती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काटती। तो उस बिंदु के निर्देशांक वो निकले 2 और 4, मतलब x 2 और y 4। तो ये हमारे समीकरण के हल हैं। x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 4। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने दो रेखाओं के समीकरण से अभी एक उदाहरण लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक उसी तरह हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम लोग उसी उदाहरण से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज यानी अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का नाम है प्रश्नावली 3.1। इस अभ्यास में सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस इसमें रेखाओं के समीकरण भी हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे और उन्हें सॉल्व भी हमें ही करना पड़ेगा। ग्राफ पर हमें ही दिखाना होगा। तो ग्राफ पर दिखाने का तो तरीका मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले हमें रेखाओं के समीकरण बनाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
अब सब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। माना आफताब की वर्तमान आयु और पुत्री की वर्तमान आयु, हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, या उल्टा भी मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, जो भी हम चाहें वो मान सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया y वर्ष और इसको मान लिया x वर्ष। चाहे तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते थे, पहले पुत्री की आयु मान लेते x वर्ष, या आफताब की आयु को बाद में मान लेते y वर्ष। इन लाइनों को उलट भी सकते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, एक तरफ लिखेंगे आफताब की आयु, दूसरी तरफ लिखेंगे पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु थी 7 वर्ष पहले, पहले का मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। एक तरफ आफताब की आयु है, एक तरफ पुत्री की आयु है। 7 वर्ष पहले ये दोनों हैं, 7 वर्ष पहले इसकी आफताब की कितनी है, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। इसमें 7 का मल्टीप्लाई, 7 गुनी, गुनी मतलब 7 गुना, तो 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले। इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दूर लिख दिया। सात को उधर भेजा हमने, इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। ये माइनस के ये प्लस के हैं, घटेंगे, अलग अलग फैमिली के हैं, तो घटाने के बाद जो बड़े होंगे यानी माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, घटाने के बाद बचे 42। समीकरण नंबर 1, दूसरा प्रश्न के अनुसार दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से यानी वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब y+3 और x+3, 3 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस होगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको सॉल्व करते हैं।
3 का मल्टीप्लाई किया x में तो 3x प्लस 3 का 9 में किया तो 9। उस 3 को उधर भेजा हमने, प्लस प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से हम इसके पॉइंट निकालेंगे, बिंदु। केवल 2 ही पॉइंट निकालेंगे। और समीकरण 2 से भी 2 पॉइंट ही निकालेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे इसमें अगर हमने x की वैल्यू 6 रखी तो 7×42 माइनस 42, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमने इसकी वैल्यू 7 रखी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के, ये हो गए 749, 49 में से 42, 7 बचेंगे। चलिए समीकरण 1 का काम खत्म, समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 में x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 0 तो y की वैल्यू आएगी प्लस का 6। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं -1 तो हमारे y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 6, तो प्लस के 3 बचेंगे। और इस तरीके से हमारे दो दो बिंदु मिलते हैं हमें। एक बिंदु मिलता है A 6,0 और B मिलता है 7,-7। C बिंदु मिलता है 0,6 और D बिंदु मिलता है 6,3। जैसा कि हम लोग अपने बिंदु निकाल चुके हैं, पॉइंट निकाल चुके हैं, अब हमें इसे ग्राफ पर दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।
यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग बराबर दूरी नहीं ले पाते हैं, पर आप लोग जब अपने ग्राफ पेपर को बनाएंगे तो एकदम बराबर की दूरी आएगी, एकदम एक्यूरेट आएगी। यहाँ पर थोड़ी इधर उधर हो जाती है। चलिए अपने बिंदु देख लेते हैं। पॉइंट ए है 6,0, 6 पर एक्स पर 6 जाना है यहाँ पर, और y 0 है, y पर कहीं नहीं जाना। तो यही पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा एक ए 6,0। बी वाला पॉइंट है 7 - 7, एक्स भी 7 है, एक्स प्लस का 7 है, और y माइनस का 7 है। तो y नीचे -7 आया यहाँ पर। तो जो हमारा बी पॉइंट मिला वो मिला 7, -7। आगे सी पॉइंट बनाते हैं। सी में है x 0 और y 6, x 0 और y 6, प्लस का 6 है, हाँ प्लस का 6 है, यहाँ पर है। तो ये आया सी पॉइंट 0,6। पहले इन दोनों रेखाओं को बना देते हैं। ये एक रेखा के दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब समीकरण 2 से 6,3, x 6 है और y 3 है प्लस का यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आया हमारा ये आया D 6,3। ये जो पॉइंट बना हमारा ये इसको काटते हुए ये हमारे दोनों समीकरण रेखाओं के हल हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अभी हल निकालने के लिए नहीं बोला गया है, हमें अभी केवल बीजगणितीय रूप में लिखने को बोला गया है और ग्राफ पर दिखाने के लिए बोला गया। हमने ग्राफ पर दिखाया और बीजगणितीय रूप में हम लोग जो y के आंसर निकाले थे, y बराबर ए समीकरण 1, भाई y बराबर ए समीकरण 2, ऐसे करके निकाले थे, समीकरण 3, समीकरण 4, उनको ही बीजगणितीय रूप बोलते हैं। तो बीजगणितीय रूप वो था समीकरण वाला, और ये है समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बने थे हमारे, वो बीजगणितीय रूप थे। अब जो ग्राफ पे दिखाना था वो ग्राफ पे दिखा दिया, यानी हमारा बीजगणितीय रूप भी हो गया और ग्राफ रूप भी हो गया। तो इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं इस प्रश्नावली 3.1 के। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बीजगणितीय रूप में दिखाओ और ग्राफ पर दिखाओ। तो जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को बीजगणितीय रूप में कैसे दिखाना है और ग्राफ पर कैसे दिखाना है। मैं आपको बीजगणितीय रूप दे देता हूँ लिखकर सारे, आपको केवल उनसे y के मान मतलब y से समीकरण बना के और इस तरीके से टेबल बना के केवल ग्राफ पर दिखाना होगा। आपकी काम को थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ मैं। तो सभी क्वेश्चन के बीजगणितीय रूप लिखकर मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे प्रश्नावली 3.1 के उन 5 क्वेश्चंस के बीजगणितीय रूप। इन बीजगणितीय रूपों से आप सबसे पहले y का मान निकालेंगे और उसकी एक टेबल बनाएंगे, इससे बिंदु निकलेंगे यानी पॉइंट निकलेंगे। पॉइंट से आप ग्राफ बनाएंगे। इसमें 2 तरीके से दिखाया गया है, एक तो बराबर में नंबर या फिर बराबर में 0। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो बराबर में 0 लाइए या फिर इन -6 और +40 को बराबर में भेज सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, ये बीजगणितीय रूप ही रहेगा। बीजगणितीय रूप का मतलब है x और y की फॉर्म में लिखना, मतलब x और y के रूप में लिखना। चलिए इसको आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा इनसे बिंदु निकाल कर। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल।
अभी तक हमारे पास दो रेखाओं के समीकरण हुआ करते थे जिनमें x और y के रूप में वो होते हैं। तो x और y का मान क्या आएगा उसको निकालने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से हम लोग पहला तरीका सीखने जा रहे हैं ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफ से हम लोग कैसे उन समीकरणों के हल पता कर सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं, x और y के मान कैसे निकलेंगे ग्राफ से। तो उसके लिए पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं। सूत्र कहता है हमारे पास दो रेखाएं होती हैं, a1x प्लस b1x b1y प्लस c बराबर 0, और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये दो रेखाओं के समीकरण है। इनमें सबसे पहले हमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 निकालने होते हैं। पता कर लेते हैं हम लोग a1 a2 के मान कितने हैं, b1 b2 के मान कितने हैं, c1 c2 के मान कितने हैं। उसके बाद हम उनसे कंपेरिजन करके देखते हैं कि हमारे जो संगत वो युग्म जो बने हुए हैं, युग्म मतलब जोड़ा, जो भी जोड़ा बना हुआ है वो संगत है या असंगत है। संगत का मतलब ये है कि उसके हल हैं, अगर असंगत है तो उसका हल नहीं होगा। मतलब हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। संगत योग मतलब हल विद्यमान है, इसलिए उसे बोलते हैं संगत योग। संगत का मतलब एक तरीके से हम लोग संपर्क भी मान सकते हैं, मतलब दोनों रेखाएं आपस में संपर्क करती हैं कि नहीं करती हैं, टच करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर टच नहीं करती हैं तो असंगत हो जाएंगी, टच करती हैं तो संगत हो जाएंगी। संगत का एक रूप, एक नाम भी हम ले सकते हैं संपर्क। संगत को हम लोग संपर्क भी बोल सकते हैं। तो जो दो रेखाएं एक दूसरे संपर्क में होती हैं, कनेक्ट होती हैं या काटेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी, तो उन्हें संगत युग्म बनते हैं उनसे। संगत युग्म जैसे कि अब दो रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय मतलब केवल एक ही हल होता है या कुछ फिक्स हल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अद्वितीय मतलब अलग अलग हल। तो अद्वितीय हल होते हैं यानी एक ही हल होता है। तो उसकी हमें a1 a2 या b1 b2 और c1 c2 से हम लोग पता कर लेते हैं। इनसे ही कंपेयर करके पता कर लेंगे कि उसका हल कैसा निकलेगा। अगर a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के तो उसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब उसका एक ही मान निकलेगा। संपाती रेखाएं देखते हैं। संपाती रेखाएं अगर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है तो वो रेखाएं संपाती होंगी और उनके अनंत हल होते हैं। अगर a1 a2 बराबर b1 b2 तो है लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, उसका ज़ीरो हल होगा। और वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उनका कोई भी हल नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपने सूत्रों से संगत और असंगत निकाय पहचानना सीखा कि हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो हल हैं संगत हैं या असंगत हैं, यानी रेखाएं कैसी बनेंगी। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। पहले उदाहरण में कहता है कि निम्न समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से हल कीजिए। आलेखीय रूप से हल करना है, हमें x और y का मान पता करना है कितना आएगा। तो आलेखीय रूप से हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। जो आएगा 6 माइनस 2x, ये बना समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे तो आएगा
वाई को उधर भेज देंगे वाई, तो 2x प्लस 2। वाई वाले में मान रखेंगे तो इसकी टेबल आएगी, या फिर इसे बाद में सॉल्व कर देते हैं, पहले बिंदु निकाल लेते हैं। इसमें x का मान रखते हैं तो y का मान आएगा। x का मान कितना रखे हैं, मान लीजिए 1 रख देते हैं तो 2 एकम 2 4 आएगा। मान लीजिए 2 रख देते हैं तो 2 आएगा। x का मान 1 रखने पर 6 माइनस 2 4, x का मान 2 रखने पर 4, 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब समीकरण दो से y बराबर, y को उधर ले गए तो 2x प्लस 2, अब इसमें मान रखते हैं हम लोग, x का मान रखते हैं, मानो 0 रखा तो y का मान आएगा 2, और अगर x का मान -1 रखा तो y का मान आएगा 0। अब इनको हमें ग्राफ पर शो करना है, तो ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि ग्राफ में हमारी सीधी रेखाएं नहीं होती, इसलिए हमारा एक्यूरेट आंसर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आप लोग ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा जिससे एकदम एक्यूरेट आंसर आए आपका। चलिए, ये था x अक्ष, ये भी x माइनस अक्ष, y अक्ष, और ये y माइनस अक्ष। सबसे पहले हमारा पॉइंट है पहली लाइन का 1,4, मतलब x1 और y4, 1,4, तो x1 और y4 यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, ए पॉइंट आया 1,4। दूसरा पॉइंट है 2,2, x भी 2 y भी 2, x2 और y2 यहाँ पर, ये पॉइंट बी पॉइंट मान लेते हैं। दूसरे समीकरण पे आते हैं, दूसरी रेखा से, ये तो एक रेखा हो गई, इसको हम मिला देते हैं, मिलाते हुए जहाँ तक ही जाए। दूसरे बनाते हैं x0 y2, x0 y2 प्लस का, यहाँ पर ये निकला C.0,2। डी पॉइंट है x-1 और y0, x-1
और y 0, यहीं पे यही पॉइंट है हमारा। तो ये पॉइंट आया D -1 और 0। इसको जब हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रेखा बनाते हैं तो ये दोनों रेखाएं इस पॉइंट पर काटती हैं 1,4 पर। तो इसका जो आंसर आया वो हमारा x बराबर 1 और y बराबर 4 ही आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं वही इसका आंसर होता है। तो ये हमारे हैं आंसर। ग्राफ के द्वारा जो आंसर निकला है वो ये है कि इन दोनों रेखाएं जहाँ पे काटती हैं जिस बिंदु पर, वही बिंदु हमारा आंसर होता है। तो आंसर आया ए, पॉइंट है, पॉइंट के निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर 4। तो x बराबर 1, y बराबर 4, ये इस समीकरण निकाय के हल हैं ग्राफ के द्वारा। इस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करने होंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने उदाहरण किया और उस उदाहरण से हम लोगों ने ग्राफ पर अपने x और y के आंसर निकाले, मतलब समीकरण निकाय का हल निकाला। अब उसी उदाहरण से जुड़े हुए कुछ एक एक्सरसाइज है हमारे पास, तो उसको हम लोग करते हैं। पूरे सारे क्वेश्चन कर पाना भी संभव नहीं होगा, इसलिए मैं केवल युग्म बनाकर दे देता हूँ आपको। आप घर पर सॉल्व कीजिएगा उनको। जैसे मैंने युग्म बना दिया, आप लोग ग्राफ के द्वारा उनके हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। मैं युग्म बनाकर आपको दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले का पहला भाग कहता है कक्षा x यानी 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी हैं 10। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, माना लड़कों की संख्या बराबर x है, और लड़कियों की संख्या y है, तो प्रश्नानुसार टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों मिला के 10 है। यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा प्रश्न अनुसार ये कहता है कि लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है, x से 4 अधिक है। ये दो समीकरण है हमारे पास। इन दो समीकरणों से आप लोग टेबल बनाइएगा, बिंदु निकालिएगा, बिंदु निकाल के और ग्राफ पर लाइनें खींचिएगा। लाइनें बनाने के बाद वो लाइनें जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी वही उनके x और y के आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य इतना है। माना एक पेंसिल का मूल्य
रुपीज़ है और एक कलम का मूल्य ₹y है, तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य आया ₹50। ये इसका बीजीय गणितीय रूप हो गया, मतलब बीजीय रूप। दूसरा इक्वेशन है, जबकि 7 पेंसिल 7x प्लस और 5 कलम, कलम कितने हैं, y, 5 कलम का मूल्य 46। ये बीजगणितीय रूप में हो गया। यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, उससे टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे, उससे टेबल बनाएंगे। फिर पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट से लाइनें बनाएंगे ग्राफ पर, और ग्राफ पर लाइनें जहाँ पर काटेंगे वो समीकरण निकाल के हल होंगे, मतलब x और y का आंसर होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, उसके मैंने बीजीय रूप बना के दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल कर उन्हें अनुपात देकर पता करना होता है कि अपने निकाय संगत हैं असंगत हैं, किसी बिंदु पर छेद करती हैं या नहीं करती है, संपाती हैं, जैसा भी है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कहता है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पॉइंट, जो कहता है 3/2x प्लस 5/3y प्लस नहीं बराबर 7 9x माइनस 10y, दूसरा ले लेते हैं 9x माइनस 10y बराबर 14। इन दोनों में देखना होता है हमें सी की वैल्यू या तो बराबर से पहले होनी चाहिए या बराबर के बाद होनी चाहिए। दोनों बराबर के बाद है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पता करते हैं, हमारा काम है A1 A2 B1 B2 C1 C2 पता करना, उसके बाद उनका रेशियो निकालना। तो A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। A1 A2 निकालते हैं। A1 है 3/2 और A2 है 9 बराबर B1 है 5/3 और B2 है -10। C1 है 7 और C2 है 14। देखते हैं 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। आंसर आया 1/6, 1/-6, 1/2। पहले इनमें चेक कर लेते हैं, पहले दो में बराबर है या नहीं है। हमने देखा बराबर नहीं है, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। सी वाला बाद में देखेंगे, सबसे पहले दो देखते हैं। इनको देख के पता चल जाता है कि
ये दोनों बराबर नहीं तो अद्वितीय हल होता है। अच्छा, हमें संगत असंगत बताना है। संगत असंगत बताना है तो संगत है, क्योंकि इसका हल निकलेगा तो ये संगत है, इसका तो हल है। इसी तरीके के अगले क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। केवल A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के पता करना होता है, बस रेशियो में लिख के पता चल जाता है कि संगत है या असंगत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तीसरा आप लोग कर ही लेंगे। चौथे में रैखिक समीकरणों योग में कौन सा योग संगत असंगत है। अगर संगत है तो उसका ग्राफिक विधि से हल निकालिए, तो वो भी आप लोग कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई है उसकी x मीटर और लंबाई है y मीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई, लंबाई है y, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई फिर बराबर में चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लिखा है समीकरण नंबर 1। फिर से प्रश्नानुसार, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होती है लंबाई प्लस चौड़ाई, उसकी है 36 मीटर। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, और ये हो गई 36। समीकरण नंबर 2। बाकी विमाएं याद कीजिए, x और y पता करने हैं हमें। समीकरण 2 से अगर y का मान निकालेंगे छत्तीस माइनस एक्स आएगा। अगर इन समीकरणों को हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को, अगर हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो आ जाएगा 2y बराबर x से x कट जाएगा, 36 प्लस 4 हो जाएगा 40। तो y का आंसर आया 40/2 यानी 20 मीटर। इस y का मान समीकरण 1 में रखा हमने। समीकरण 1 में रखेंगे y का मान तो आएगा 4 को उधर भेजेंगे, माइनस में जाएगा 16 मीटर।
तो हमारी जो लंबाई आई वाई 20 मीटर और जो चौड़ाई आई वो आई 16 मीटर। ये आपके आंसर हो गए एक्स और वाई के। इसे हम ग्राफी विधि से भी निकाल सकते थे, अभी हमने केवल सॉल्व किया है, ऐसे ही विलोपन विधि से निकाला है। आगे हम इसे, अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग ग्राफी विधि से भी निकाल सकते हैं इसको। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक इसी तरीके से होंगे। आपको केवल समीकरणों से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। वाई का समीकरण निकालने के बाद आप लोगों को टेबल बनानी होगी और उसमें एक्स की वैल्यू रख के वाई के मान निकलाते हैं तो पॉइंट निकलते हैं। पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए उन सभी पॉइंट को मिलाना होता है। मिलाने से लाइन बनती है और लाइनें, दोनों लाइनें जहाँ काटती हैं वो उन समीकरणों के हल होते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब आपको दे दी जाएंगे अगली वीडियो में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो पसंद आया आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।